जय माँ आनंदमयी। नमस्कार। मन शब्द का प्रयोग किया जाता है माँ न। मैं हूँ, मैं का भाव, इसको अहंकार भी कहते हैं। ये भटकता है, ये भटकाता है संसार में आपको। क्योंकि आपको ये गलतफहमी रहती है, हमें हमें ये गलतफहमी रहती है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम और अहंकार विपरीत तत्व हैं। प्रेम मुक्ति का रास्ता, अहंकार मृत्यु का रास्ता। और हमने अहंकार को चुना, यानी कि मृत्यु को चुना। हमारा चुनाव ही मृत्यु था। प्रेम यानी ईश्वर, यानी कि अनंत, यानी कि आनंद। पहले भी कहा है, इस ओर गति ही नहीं की। जहाँ सारे दुखों का नाश होता है उधर ध्यान ही नहीं। और जहाँ सारे दुख उत्पन्न होते हैं, पीड़ाएं उत्पन्न होती हैं अंधकार के कारण, जो कि अहंकार है, मैं, उधर ध्यान गया। विनाश को प्राप्त हुए। अभी मैंने एक उदाहरण लिया था पिछले वीडियो में कि अभी हाल ही में एक विख्यात कलाकार श्री धर्मेंद्र जी, उनका निधन हुआ। तो उनके निधन के समय ये वीडियो YouTube पे जारी हो रहे थे। तब देखिए, धर्मेंद्र जी को कई ऐसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला जहाँ जीवन के उच्च आदर्श उसको स्थापित किया कहानी में। तो कहानी ऐसी थी, उसमें अभिनय किया। टेक्स और रीटेक्स के इतने उदाहरण हो जाने के बाद, या इतने इंसिडेंट्स हो जाने के बाद, हम उस आदर्श का महत्व न समझ सके। धर्मेंद्र जी तो एक स्वस्थ पुरुष के रूप में जिए, लेकिन अंतिम समय के दिनों में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों क्यों कहना पड़ा? कि सारी संपदा जो उनके पास थी, सारा धन जो उनके पास था, स्वास्थ्य नहीं खरीद सके। और जो उनको अपने परिवार से ट्रांसमिट हुआ, परिवार से भी ट्रांसमिट होता है, जीन्स कहते हैं जिसको, उसको भी नष्ट किया उन्होंने। और मन तो अहंकार और अंधकार युक्त होता ही है।
मोह जो कि उनको अपने पुत्रों से, अपने परिवार से था, लेकिन अंत समय में उनका परिवार किस दृश्य को प्रस्तुत कर रहा था, मैंने वीडियो में देखा। जिसने भी वीडियो देखा, एक शरीर छोड़ने वाली आत्मा जो छोड़ने जा रही है, वहाँ पे वही रुदन चल रहा है जो घर घर में होता है। पापा पापा पापा, बच्चे कह रहे हैं, पत्नी कह रही है मुझे भी साथ ले जाओ, मैं अकेली रह के क्या करूँगी। अब आप उस आत्मा के लिए कितनी कष्टदायक स्थिति पैदा कर रहे हैं जो आप ही के मोह में है। अगर परिवार के मोह में ना हो तो शरीर छोड़ने वाली आत्मा को इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इस रुदन का प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो ठीक समय आने पर, ठीक क्षण आने पर शरीर का परित्याग कर देती है। लेकिन मैं उनके शरीर को बड़े ध्यान से देख रहा था। जब भी रुदन होता था उनके परिवार में तो उनकी आँख थोड़ी सी खुलती थी, उनके अपने मोह के कारण। एक पीड़ा उत्पन्न होती होगी आत्मा में, आत्मा के मन में। आत्मा में तो पीड़ा नहीं होती, आत्मा तो शाश्वत है, लेकिन आत्मा के चारों तरफ जो मन चिपका हुआ है वो पीड़ित होता। बड़ी विचित्र बात थी कि कोई भजन, गीता प्रवचन, शास्त्रों के वचन, कुछ ऐसा संगीत नहीं बजाया गया। ये अनिवार्य होता है इस वक्त में एक ऐसी आत्मा जो शरीर छोड़े, जो भी बंधन में है, बंधन मुक्त नहीं हो पाई, उसके लिए ऐसे प्रवचनों की बहुत आवश्यकता होती है। और गीता प्रवचन तो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, प्रवचन को सुनती है, तो कुछ शांति मिलती है। उसके स्थान पे अगर आप रुदन कर रहे हैं, हाय पापा करेंगे, तो पीड़ा होगी आत्मा को, क्योंकि उसका अपना बंधन है आपसे। वो बंधन उसको पीड़ित करेगा। और आपका और परिवार का ही कर्तव्य होता है कि संसार छोड़ने वाले को बंधन मुक्त करा जाए, मुक्त किया जाए। उसको ये एहसास कराया जाए कि अब आप जिम्मेदारी से मुक्त हैं, आपकी जिम्मेदारी समाप्त हुई और आप परम पथ की ओर अग्रसर हों, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैंने ये उदाहरण इसलिए लिया कि अभी हाल ही में मैंने बहुत ध्यान से देखा, जब भी ऐसी चित्कार रुदन होता था तो किसी ने ध्यान दिया हो या न दिया हो, थोड़ी सी आँख खुलती थी उनकी। पीड़ित अवस्था में ऐसा होता है। मन जब पीड़ा में होता है तो ऐसा होता है। तो परिवार को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और जाने वाली आत्मा को ये एहसास दिलाना चाहिए, आप मुक्त हैं, पीड़ा रहित होकर प्रस्थान कीजिए अगली यात्रा की तरफ। बड़ा दुख हुआ। ऐसी आदर्शपूर्ण फिल्मों में काम करने के बाद धर्मेंद्र जी का तो ये कर्तव्य था कि अपने परिवार को भी ये समझाते, खुद भी समझते। चलिए, सामान्यतः सब परिवारों में जो होता है, लेकिन एक कमी अवश्य लगती है कि कोई ईश्वरीय वातावरण उत्पन्न करना बहुत आवश्यक होता है। आत्मा को बल मिलता है। बल तो मन को मिलता है, तो मन थोड़ा शिथिल होके जब शरीर त्यागता है तो आत्मा की अच्छी गति होने की संभावना होती है। उस संभावना से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता।
धर्मेंद्र जी ने अपने जीवन में सहायता की लोगों की, लोगों से प्रेम किया, चाहे अपने गांव के लोगों से ही किया हो, प्रेम तो किया ही उन्होंने। उनको अपने गांव के लोगों से बहुत प्रेम था, प्रेम का अंश तो था ही उनके पास। थोड़ी सी सहायता परिवार की भी हो जाती तो और उत्तम गति मिलती। चलिए तो मूल बात पे आते हैं कि अंधकार अहंकार की जननी है या अहंकार अंधकार की जननी है, कुछ भी कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। अहंकार आपको दुनिया में फंसाता है मैं के रूप में, मैं ही सब कुछ हूँ, इस रूप में आपको दुनिया में फंसा देता है। मैं की प्यास पूरी नहीं होती। सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के भी खालीपन लगता है। ये मैं की प्रतिक्रिया है, अहंकार की प्रतिक्रिया है। अहंकार नष्ट नहीं होता। अहंकार उस घी से नष्ट नहीं होगा जो अहंकार को वृद्धि देता है। इस चीज़ को ऐसे लोगों को समझना चाहिए जो ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ अहंकार की वृद्धि के लिए घी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। तो अहंकार की वृद्धि होती जाएगी जो घी उपलब्ध है। आप टॉप फिल्म स्टार हैं, बड़े फिल्म स्टार हैं, आपको रोल्स भी मनमाने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हों, मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी फिल्म मेकर यदि स्ट्रांग है तो आपको मनमाना रोल नहीं मिलता। जहाँ पे फिल्म मेकर आपसे दब गया तो आपको मनमाना रोल, मनमाने डायलॉग मिल जाएंगे, चाहे भले ही पिक्चर का नाश हो जाए। हुआ ऐसे बहुत से बड़े फिल्म स्टार्स की पिक्चर आई जिसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस पे लुढ़क गई। अवश्य वहाँ पे अहंकार का एक अभिनय रहा होगा। अहंकार अभिनय कर रहा है, अभिनेता तो अहंकार को प्रकट कर रहा है। एक अभिनेता को हमेशा फिल्म बनाने वाले उस व्यक्ति के कठिनाइयों को समझना चाहिए। वो व्यक्ति धन की व्यवस्था करके आपको लेकर फिल्म बना रहा, कितनी कठिनाई है उसके सामने। अब फिल्म में काम करने वाला और फिल्म बनाने वाला दोनों अंधकार की नाव में बैठ जाते हैं, अंधकार की यात्रा करते हैं। ना फिल्म बनाने वाले की स्किल, उत्तम स्किल कामयाब हो गई, वहाँ फिल्म कामयाब। जहाँ पे स्टार का स्टारडम कामयाब हो गया वहाँ पे फिल्म फ्लॉप। फिर भी इसके बाद अंत समय जो शरीर को त्यागना होता है, इससे पहले कि शरीर त्यागें इस अवस्था के लोग, अहंकार को ऐसे ही बुझा देना चाहिए, फूंक मार के बुझा देना चाहिए अहंकार को। प्रेम तत्व को प्रकट करना चाहिए अपने भीतर, क्योंकि अंत समय में जो आपका परिवार है
उन पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपका मोह तो है पर उन पर नियंत्रण नहीं है आपका। उनको क्या करना चाहिए तो अपने हिसाब से करते हैं और आप पीड़ा में चले जाते हैं। तो क्यों ना अहंकार का ही त्याग कर दिया जाए, प्रेम तत्व को पकड़ लिया जाए, फिर परिवार रोए ना रोए आपको फर्क नहीं पड़ता। रोए तब आपको फर्क नहीं पड़ता, ना रोए तब आपको फर्क नहीं पड़ता। आप तो नितांत शांत अवस्था में शरीर का त्याग करते हैं। इस अवस्था पे जाना चाहिए क्योंकि अवसर है फिल्म स्टार्स के पास कि उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिली फिल्म में, प्रेम का प्रदर्शन, परम तत्व का प्रदर्शन, कहानी के बीच में ये अवसर मिला आपको। तो कम से कम उस प्रेम तत्व को खुद तो पकड़ लो। जब आप खुद नहीं पकड़ रहे, जो आप जी रहे हैं जिस रोल को, उस तत्व को आप खुद नहीं पकड़ रहे, तो दर्शक से क्या आप आशा करते हैं? दर्शक तो फैन बन जाएंगे आपके। एक फैन लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी बहुत बड़ी, और अंत समय में एक फैन लिस्ट काम नहीं आएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। तो आज मैंने ये विशेष प्रकरण को लिया क्योंकि मैंने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा था। जब घर का क्रंदन, परिवार के क्रंदन से धर्म जी के चेहरे पे पीड़ा का भाव आ रहा था। उनकी आंख खुलती थी, खोल नहीं पाते थे शरीर की कमज़ोरी की वजह से। शरीर बहुत कमज़ोर था, वहाँ खोल नहीं पाते थे। लेकिन उनकी अपने ही मोह की पीड़ा उनको शरीर त्याग नहीं करने दे रही थी। ये नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में हमारे शास्त्रों में जो विधान है, ईश्वर का जप, ईश्वर का नाम, इस समय तो लोग कम से कम परिवार के लोगों का कर्तव्य था। प्रभु का नाम, प्रभु का वातावरण, ईश्वर का वातावरण, प्रेम का वातावरण तो शरीर त्यागने वाले व्यक्ति के सम्मुख आना ही चाहिए। तब उससे उसको बल मिलता है। और एक उत्तम पास अवे शरीर का त्याग घटित होता है। चलिए, मैं मूल में वही चीज़ समझा गया, ये बात बता के कि अहंकार और संसार ये दोनों अंधकार ही देंगे, पीड़ा ही देंगे। मोह निश्चित ही आपको पीड़ा में डालेगा। आपका किसी से कितना मोह है, वो दूसरा व्यक्ति जिससे आपको मोह है वो भी इसी रास्ते को पकड़ लेगा, उसको भी आपसे मोह हो जाएगा। दोनों तरफ रुदन, उधर भी रोना है उधर भी रोना, तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करेगा? तो एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है कि ऐसे प्रवचन को किया जाता है उस स्थान पर परिवार को भी लाभ होता है और जाने वाले को भी लाभ होता है। ये होना चाहिए। जय माँ, धन्यवाद, नमस्कार।